Alright guys, so many things are happening in the world. पिछले एक हफ्ते में जो टिकटॉक का कच्चा फटा है उस पर बात करेंगे. यस, शाहिद अफरीदी चूतिया है एंड बहुत सारे लोग चूतिया रहे हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे. सब पे बकचोदी होगी. एंड या वी ऑलरेडी बैटलिंग विद कोरोना एंड नाउ अम्फान साइक्लोन. अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट है. लॉकडाउन 4 लग चुका है और तुम लोग घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हो. इसलिए चिकारा तुम्हारे लिए कुछ सस्पेंस स्टोरीज लेके आया है. चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके चेकआउट करो. कातिल को ढूंढो और हाँ, जवाब भी तुमको वहीं पे मिल जाएगा. जल्दी जाओ. Okay guys, let's talk about TikTok because it became a news now. And now we'll focus on another Chinese export, TikTok. Is it really an entertainment platform or is it a propaganda tool of the Chinese government? TikTok's cover has been blown. मतलब ये समझ लो कि जितनी बुरी तरह से TikTok की रेटिंग गिरती जा रही है ना, उतनी तो हमारे यहाँ पत्रकारिता भी नहीं गिरी है. चल मैं चूतिया. अरे माँ चूती पर ही है, चल बता दो करे. पर मतलब टिकटॉक वालों की तो ले ली. मतलब रेटिंग तो चेक करो. On 16th of May, the rating was 4.5 stars. On 17th of May, 3.8 stars. 18th of May, 3.2 stars. When we are recording this show, the current rating of TikTok is 2.0 now. लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है. लोग कहते हैं भैंचोद कोरोना में टिकटॉक वालों ने 100 करोड़ डोनेट किया. अरे भैंचोद कमाया भी तो यहाँ से. इतना डोनेट किया, सोचो कमाया कितना होगा. अच्छा है जी, बैन करो पैंचोद ऐप को, क्योंकि लोगों को थोड़ा तो समझ में आए. क्या तकलीफ है इनको? दिल्ली के सीएम की इमेज खराब कर रखी है. ये जो मुजरा कर रहा है केजरीवाल नहीं है जी. Literally, the entire country is giving to TikTok. An email reportedly from TikTok's leadership has been leaked on social media. And also, this news channel is saying it's a propaganda by Chinese government because they safely remove everything which is against China. There is an email. This is TikTok telling its moderators to censor content against the Chinese government. For example, those mentioning the Dalai Lama or Tibet. This email was reportedly sent to TikTok's team in India. अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी बैन करो इस चूतिया ऐप को. कम से कम चहल अपने डैडी को ऐसे सोशली एम्बैरेस तो नहीं करेगा. Oh no! डैड, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज. एक मिनट, ये चूतियापा करने का पैसा इनको टिकटॉक वाले ही देते हैं कि आप हमारे ऐप को प्रमोट करो ऐसा करके. बताओ बहनचोद. हाँ बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद के बच्चे. You know when people start losing their minds? After this video, and I personally hate it, this video itself a big reason to ban TikTok. I mean, what this guy is doing here? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था. तू रोएगा. You know guys, Lakshmi is my hero. She fought her entire life against this. I mean, what the hell was that? तू रोएगा. And after when this entire thing went viral, she came and she released her statement. मैंने अपनी आवाज उठाई और लड़कियों के लिए और लोगों के लिए आवाज उठाई और मेरी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है. नहीं तो आप देख लीजिए, आपको एक अच्छा क्रिएटर चाहिए या गंदा क्रिएटर. तो बस मैं और ज्यादा नहीं रह सकती इस टिकटॉक में. मेरे बर्दाश्त से बाहर है और ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस इंसान ने इतना गंदा वीडियो बनाया है बहुत दुखद है. और टिकटॉक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहा है. तो जाइए टिकटॉक, आप ऐसे ही क्रिएटर लेके आइए. Yes, this is actually heartbreaking, guys. ये तो टट्टी है. एक बार चिकारा फिर से याद दिलाने आया है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कुछ स्टोरीज तुम्हारा वेट कर रही है. जाके कातिल को पकड़ो और हाँ, जवाब भी तुम्हें वही मिलेगा. जल्दी जाओ. Okay guys, now let's talk about शाहिद अफरीदी. इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे. मतलब टिकटॉक के बाद सबसे ज्यादा किसी को पेला गया है सोशल मीडिया पे तो वो ये बंदा है. कच्चा फाड़ दिया. चलो
बकचोदी करते हैं। Yes, people were trolling him because he said something against our PM मिस्टर मोदी। देखो जी, बात यह है कि हमारे पीएम को सिर्फ हम भला बुरा कह सकते हैं। ये कौन होता है चूतिया? सही बात है, मतलब हमारी जो मर्जी हम कहे। ये भोसड़ा पप्पू कौन है? आप लोगों के मुझे बहुत पैगामात आते रहे कि आप लोग हमारे इलाके में आते नहीं है। एक मिनट देख भाई लाला, पहली बात तो ये कि इलाका कुत्तों का होता है। अब तू उस इलाके में क्या कर रहा है तू बता। इलाके में आते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आप लोगों के पास आया हूँ। एग्जैक्टली, ये वहां चला तो गया था पर पता नहीं था वहां जाके बोलना क्या है। आसपास वालों को देखो ऐसे खुश हो रहे जैसे आफरीदी भाई फ्री की बिरयानी लाया है। लगता है बिरयानी खाने को मिलेगी। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। एक मिनट, ये तो मोदी जी का स्टाइल है। याद है जब मोदी जी का स्पीच देने जाते और कंटेंट नहीं होता बोलने के लिए तो बोलते इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है भाई, यहाँ से हमारे खजूर खाए थे। No, let's come to the main point. People were trolling Shahid Afridi like hell. I mean, this was Afridi भड़वा है, was on trending. अरे पर ये भड़वा है तो अमीश देवगन। खैर चलो आगे सुनते। क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में अबे भोसड़ी के, जितनी देर तूने वहां पे खड़े होके बकचोदी की उतनी देर अगर क्रिकेट में टिक के खेल लिया होता तो आज थोड़ी ज्यादा इज्जत होती तेरी। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी कैसा चूतिया आदमी है। क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता क्या? अबे जो तेरे आसपास खड़े उनसे पूछ, वही रात को फायरिंग करके आतंकवादी घुसवा रहे हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर में पीस की बात कर रहा है। बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। मतलब वो बंदा बकचोदी कर रहा है जो हर बार रिटायरमेंट लेने के बाद फिर से मैच खेल लेता था। Let me tell you something, he is a fickle-minded person. Why? Because in 2018 he said that Pakistan does not want Kashmir. If you remember, कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान को नहीं चाहिए, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, कश्मीरियों को खुद जीने दो। Yes, point. मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपना एक मुल्क बने। Actually, he does not have any mindset. जैसे कि भाई क्रिकेट में सिचुएशन का प्रेशर झेल नहीं पाता था ना, वही हालत स्पीच देते टाइम होती है। थोड़ा प्रेशर लगा कि हगना शुरू, कुछ भी बोल दो जो अच्छा लगे जनता को चिपका दो। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। अबे भिखारी के कटोरे में पड़ी हुई टूटी अठन्नी, ज्यादा बकचोदी कर रहा है बे। तेरे ही कंट्री में तेरी ही सिटीजनशिप कैंसिल करवाएगा चिकारा। जाने वो चिकारा भाई बच्चा जिनको जान गंवानी पड़ी। Okay, now check out the self-trolling. He's trolling his army in front of his own army. एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। अबे लोड़ू चंद पिस्सू मल अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने गया कि उनकी हिम्मत घटाने गया? उनके सामने बता रहा कि तुम लोग बहुत कम हो नंबर में, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। ऐसे ही होता है प्रिपरेशन करके ना जाओ तो। Why he is telling them you are less in numbers? Now he is covering it up. लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। अरे इसको एक बार फिर से सुनो। 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। क्या तेरे सीनियर क्रिकेटर ने तुझे नहीं बताया कि 4 दिन पहले वो एटम बम की भीख मांग रहा था, वो भी तुतलाते हुए? यानी कि हमारा एक ऐसी चीज है और वो है हमारा एटम बम। और अगर आज हम दोबारा IMF या इनसे पैसा मांगने जाएंगे, मेरा जहां तक ख्याल है उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर से खत्म करवा के शर्त मानेंगे। चलो जी फाइल पार्ट पे आते, निपटाते लाला को जल्दी। वो आदमी इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। देख भाई लाला, अगर तू इस दुनिया की बात करेगा तो इस बंदे से ज्यादा सुखी अभी कोई नहीं है। 24 बार वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, अभी कोरोना नहीं होता तो अभी 25वां भी कर लेते। और तू अपनी सोच, तू क्या कर रहा है? और जहां तक रही उस दुनिया की बात,
तो तूने देखी ना मैंने देखी, तो बकचोदी क्यों करना भाई? ओके इनफ, लेट्स कंक्लूड इट नाउ। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, चाचा ने सबको परेशान कर रखा है। ये तो टट्टी है। इतनी देर से समझा रहा हूं, लॉकडाउन 4 की बोरियत को दूर करने के लिए कुछ स्टोरीज लाया हूं, जाके चेकआउट करो। कातिल को पकड़ो, चिकारा कह रहा है कातिल को पकड़ो, समझे क्या? जवाब वहीं मिलेगा, देखना जरूर। But leave everything, some unusual things are happening. I mean, Kohli is dinosaur, Sonam Kapoor is cooking without fire, dancer in Ramayana, and Bangalore. So this is what we heard today in Bangalore around 1:20. And many more have been reported this massive explosion. ये अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तभी कुछ ऐसे भड़ाम भुड़ूम की आवाज आई है बैंगलोर में। अब क्या पता क्या हुआ है पैंचोद, मुझे लगता है ऊपर वाला हमको बखने के मूड में नहीं है जी। बस अच्छा लगा आप लोगों के साथ। चल पैक चूतिया, तू चूतिया। लेट्स टॉक अबाउट सोनम कपूर फर्स्ट। या दिस पिक्चर वेंट वायरल एंड पीपल वर लाइक, अरे बहन आग तो लगा ले। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। अरे एक मिनट, वो इंडक्शन का रीजन देके जो को खराब मत करना, पर मतलब छोड़ो यार। कोहली, मतलब क्या जरूरत है इस तरह की चूतियागिरी की? क्या आवश्यकता है? मतलब क्यों भाई, क्या चाहता है? And after that, people were trolling him left, right, center, from everywhere. सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? And now the dancer in Ramayana. I mean, 35-year-old show. Now see the goof up here. Guys, इसके पैसे काटो इसके। What the hell is happening here? I mean, and yes, cyclone is also there. I mean, I don't understand what is happening in the world. Let's pray that everyone will be safe. But still, people are figuring out what happened in Bangalore. So this is what we heard today in Bangalore around 1:20. And many more have been reported this massive explosion sound. Some explosion. So we are waiting for. So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy rao, mere fans, meri jaan. And yes, you want to understand the true love? Yes, this is true love. Check this out. I had a fucking good time. And now this is really difficult to watch and the sad part of the week. Almost everyone has seen this video. But did not get the end of it. झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? लो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से चले जाओ ISBT स्टैंड। Exactly. Everyone should at least do this. बस अड्डे वहाँ पे पता नहीं रखता है, खाना रहने की भी व्यवस्था नहीं हो जाएगी और वहाँ से बस से तुम्हें भिजवा दिया जाए। Yes, exactly. The guy is telling them the right way to go कि आप ISBT अड्डा चले जाओ, वहाँ पे आपकी मदद हो जाएगी। And there are so many people like them. आप साइकिल सब लेके कहाँ जा रहे हो? यूपी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। पर सच बात तो यह है कि अब हमको आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे पिक्चर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। नहीं करो, तुम नहीं करो। CM के बॉस का कुछ नहीं। Okay, exactly. Sharing their pictures and videos on social media is not enough. We have to help them now. And there are few things that we can do.
देखो जी, बहुत आसान काम है, आप भी कर सकते। दो चीजों का पता लगाना है। अगर आपके एरिया से कुछ माइग्रेंट लेबर्स का ग्रुप गुजर रहा है तो पहले तो उसका पता लगा लो, और दूसरी चीज ये पता लगाओ कि आप ही के एरिया से क्या कोई बस फैसिलिटी या ट्रेन फैसिलिटी है जो इनको इनकी जगह पहुंचा सकती है। अगर हाँ है तो इनकी वहां तक पहुंचने में आप मदद करो। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे, बताओ हमें आप। Some people are providing sponsored vehicle, but if it is not possible, at least inform them. जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और दूसरी बात क्या है जी, ये लोग चल रहे हैं भूखे प्यासे, चलते चले जा रहे हैं। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जैसे स्लीपर्स है, शूज है, खाने का सामान है। खाने के लिए कुछ भी है नहीं, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या करेंगे, इधर मरने के लिए आया तो नहीं ना, इसके लिए जा रहे हैं। टाल्स, नैपकिन्स, पानी, अगर आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत होगा। और ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं।